नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, इसमें अंकित सर के जो है वीकली मॉक टेस्ट आता है उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि पार्ट फर्स्ट हम सॉल्व कर चुके हैं अग्निवीर आर्मी जीडी के लिए। अब पार्ट सेकंड में दोस्तों 9 से लेकर 15 तक हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो 9वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत यानी कि 2650 दी है। उनमें उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी को 5% लाभ पर बेच दिया। उसने कुल कितने % लाभ कमाया। यानी कि क्रय है, क्रय दिया हुआ है और विक्रय, ठीक। यानी कि 10% का लाभ, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 1/20। तो 10 से 11, ठीक, और 20 से 21। अब उसने कहा है कि क्रय मूल्य को बराबर करना पड़ेगा, आपको क्रय मूल्य को बराबर करना पड़ेगा, इक्वल। यहाँ भी 20 है तो यहाँ पर भी 2 का गुणा, तो गणित का नियम है, इधर भी 2 का गुणा होगा। तो यहाँ पर फिर ये प्लस होगा, यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ पर 11 दूनी 22 और 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। कितने की वृद्धि हुई है, यानी कि 3 की। इस पर 40 पर इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 30/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 7.5%। 7.5% का लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु को 20% और 12% की क्रमिक छूट पर 528 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य यानी कि मान लेते हैं x मान लेते हैं, और 20% की छूट यानी कि 80/100 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि यानी कि 12% की यानी कि 88/100 हो जाएगा। और बराबर में आपको लिख देना है, यानी कि 528, यानी कि 20 चौको 80, 20 पंचे 100, यहाँ पर कर दो 44, यहाँ पर 50, यहाँ पर 22 और यहाँ पर 25। अब 4 से इसको घटाओ पहले, 4 एकन 4, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 132 यहाँ हो जाएगा। अब ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 एकन 11 बचे 2, यानी 11 दूनी 22। 2 से ये काट दो 6 बार, तो 5 बचा हुआ है, 25 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 750, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 11। रमेश ने 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 उधार लिए। यानी कि उस रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में किस राशि का भुगतान करेगा। यानी इसमें मिश्र धन पूछा हुआ है दोस्तों। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे 100। इसमें आपको मान पुट करने, मूलधन कितना हुआ है 12,000 इंटू दर 13% की, ठीक है, और समय 5 वर्ष का दिया बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। 120 इंटू 13 और इंटू 5, इनका आपस में आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो 120 यानी कि 13×5 65 हो जाएगा, ठीक। तो इनका टोटल आ जाएगा 7800। 7800 ये आपका आ चुका है, यानी कि साधारण ब्याज। अब इसमें आपको मूलधन जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 12,000। 12,000 जो आप इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 19,800, यानी कि 19,800 आपका मिश्र धन हो जाएगा। यही आपको वापस करना पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो 19,800 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है। टाइम एंड वर्क से x प्लस वाई दोनों मिलकर, यानी कि x प्लस वाई दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, और वाई अकेला 30 दिनों में करता है। एलसीएम ले लेना है, 60 आ जाएगा, 12×5 60 और 30 दूनी 60, यानी 60 जो कार्य है ये x कितने दिन में करे, यानी x प्लस वाई दोनों की 5 है और वाई की अकेले 2 है, तो इसकी x की कितनी बचेगी 3। तो इससे कटा देंगे 20 बार, 20 3 60, 20 दिन लेगा ये। 20 दिन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर है 13। एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और वह वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तदनुसार उस निश्चित दूरी तय करने तक जाने और वापस आने में कुल औसत, यानी कि कुल आपको औसत गति ज्ञात करनी है। तो औसत गति का फॉर्मूला होता है, यानी कि औसत गति बराबर, यानी कि 2ab, ठीक, अपॉन a प्लस b। इस पर आपको मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि 60, और इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है 40, और दोनों को फिर जोड़ के लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पर जोड़ देंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 4800 गुणा करेंगे, ठीक।
4800, ठीक। और नीचे बटे 100, 40 यानी 60 और 40 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर है 14। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वह एक प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफार्म की लंबाई मीटर में क्या है। यानी कि 81 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसको आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 में 81, 9 दूनी 18 यानी कि 9 अपना 45/2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो आपको प्लेटफार्म की लंबाई बतानी, तो इसको x मान लेंगे और इसकी 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की 600 दी हुई है प्लस x यानी कि प्लेटफॉर्म की बराबर यानी कि 45/2 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 40 सेकंड का। 2 से काटेंगे यानी कि 20 बार कटेगा। तो 600 प्लस x बराबर 45 दूनी 90 यानी कि हो जाएगा 900। तो x बराबर कितना आ जाएगा 300। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15 क्वेश्चन। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई यानी कि 10 सेंटीमीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है यानी कि विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 100, ठीक। और बटे 2, तो 2 से काटेंगे यानी कि 50 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। अब हम टेस्ट को सबमिट करेंगे दोस्तों। व्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमने 15 क्वेश्चन बताए, आपको 15 के 15 करेक्ट हैं दोस्तों। तो बने रहें दोस्तों हमारे साथ। हमने आपको 15 क्वेश्चन बताए, 15 के 15 करेक्ट हैं दोस्तों। हम ऐसे ही आपको मैथ के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन लाते रहेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो लग कैसा रहा है। नमस्कार दोस्तों।